जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के मैसेज थे, एक तो एचआरए को लेकर और एक भाई हम क्वार्टर के लिए कैसे अप्लाई करें, कितने समय में हमें क्वार्टर मिल जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं भाई एचआरए पे कि भाई ट्रेनिंग टाइम का जो एचआरए है वो एक साथ हमें मिल जाए और फिर उसके बाद रेगुलर हमारी सैलरी के साथ में एचआरए ऐड होके आने लग जाए। तो उसके लिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है, उस पर बात कर लेते हैं। फिर बात करेंगे क्वार्टर के लिए कैसे अप्लाई करें। तो भाई एचआरए के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक बार मैं वो बता देता हूँ आपको। एक तो भाई आपको बनवाना पड़ेगा रेंट एग्रीमेंट, जो कि आपके एड्रेस प्रूफ के बेस पे बन जाएगा। उसमें एड्रेस प्रूफ में जैसे आप ये दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लेके जाएं और उसके बेस पे आपका जो रेंट एग्रीमेंट है जितने भी समय का, जैसे 9 महीने का, 10 महीने का, कि भाई मैं इस जगह पे रह रहा हूँ और इतना जो रेंट है मैं वो पे कर रहा हूँ, उसके बेस पे वो आपका बन जाएगा। इसके अलावा फिर आपको चाहिए होगी भाई रेंट स्लिप। वो भी आपको वहीं से मिल जाएगी जहाँ से आप शॉप से रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे। रेंट स्लिप में आपको ये शो करना होगा कि भाई जैसे मैं 9 महीने की या 10 महीने की जो मेरी ट्रेनिंग रही, या फिर इसके बाद में जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे 1-2 मंथ बाद आप अप्लाई करते हैं पास आउट होके, जब आपको यूनिट मिल जाती है। जैसे हमने भी लेट अप्लाई किया था, तो लगभग जैसे आपको 12 महीने हो गए, तो 12 महीने का जो एचआरए है उसके हिसाब से आपको रेंट स्लिप ले लेनी है। 3-3 महीने की 4 रेंट स्लिप ले लेनी है। उसमें दिखा देना है कि एक एक महीने का मैं 8,000 पे कर रहा था, तो एक स्लिप में आपका 24,000 हो जाएगा। ऐसे ही फिर दूसरी स्लिप में 24,000 हो जाएगा। तो ये आपको वहाँ पे रेंट स्लिप मिलेगी, उसको फिल कर लेना। ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है क्योंकि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे भाई एक साथ पास आउट होके आते हैं। तो आपको रेंट स्लिप, रेंट एग्रीमेंट, और इसके अलावा आपको चाहिए होगी भाई अपने आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी जो कि साथ में लगेगी एप्लीकेशन के। और इसके अलावा एक अपनी जो सैलरी स्लिप है वो आपको निकलवा लेनी है, चाहे आप वो जैसे अपनी एक साथ जो सैलरी आई थी उसकी निकलवा के लगवा दें। इसके अलावा जो इंट्रा डीपी का डेटा होता है वो लगता है भाई साथ में, वो आपको लगा देना है। और एक एप्लीकेशन लिख के अच्छे से, और जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हुई वहाँ पे आपको दे देने हैं। तो उसके कुछ समय के बाद में जैसे भाई उसमें हो सकता है 1.5 महीना भी लग जाए, 2 महीना भी लग जाए, तो आपका जितना भी एचआरए बनता है वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद में हर बार जैसे हर मंथ की सैलरी के साथ में आपका जो एचआरए है वो ऐड होके आ जाएगा। तो ये था एचआरए का प्रोसेस, ज़्यादा बड़ा कोई इशू है नहीं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि भाई टेलीग्राम वगैरह पे मैं शेयर कर दूंगा ये जो एप्लीकेशन वगैरह, जिस तरीके से आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं भाई क्वार्टर के लिए, क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं भाई यहाँ पे दिल्ली पुलिस के अंदर। पहले था कि अपने नियर बाई हरियाणा, राजस्थान, यूपी के होते थे, लेकिन अभी एमपी से भी इस बार बहुत सारे बच्चे आए, बिहार से भी। तो क्वार्टर की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती है, और मेनली उसको पड़ती है भाई जो कि फैमिली के साथ में रहना चाहिए। अकेला बंदा तो कहीं पे भी रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली के साथ में रहना है तो फिर हमें क्वार्टर ले लेना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर में फिर बेनिफिट रहता है। अगर हम अकेले या फिर दोस्तों के साथ मिल के रहना चाहते हैं तो अपना बाहर फ्लैट वगैरह ले लें, वो बहुत बेस्ट है। मैं आपको एक बार थोड़ा प्रोसेस इसका बता देता हूँ। तो भाई इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी। मैं ऑनलाइन एक बार आपको बता देता हूँ। ऑफलाइन के लिए तो आप डायरेक्टली वही एप्लीकेशन वगैरह लिख के, जिस तरीके से मैंने बताया आपको एचआरए का जो प्रोसेस है उसी तरीके से अपनी एप्लीकेशन लिख के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच किए, और जो अपनी क्वार्टर अलॉटमेंट सेल है डायरेक्टली आप वहाँ पे जमा करा सकते हैं, या फिर अपनी यूनिट में जमा करा सकते हैं। वहाँ से आपको एक वहाँ तक डॉक्यूमेंट पहुँचा दिए जाएंगे। जैसे जो अपना स्पेशली इसके लिए बंदा लगाया होता है कि भाई जो भी पोस्ट वगैरह है वो लेके जानी होती है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। तो ऑनलाइन के लिए भाई आपको दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पे जैसे आप ओपन करते हैं तो दो ऑप्शन दिखाई देते हैं शुरुआत में। उसमें आपको एक पुलिस सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आप क्लिक करना। उसी में फिर आपको दिखेगा क्वार्टर अलॉटमेंट सेल, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अब ये रजिस्ट्रेशन आप 1 से और 25 यानी महीने की 1 से और 25 तारीख के बीच में कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। अब जब आपका जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो जाता है, इसमें आपका जो भी जैसे डेटा वगैरह या जिन चीज़ों की जैसे ज़रूरत होती है, आपके पास में एसएमएस आएगा। जैसे आप उसमें ओटीपी को फिल करते हैं तो दिल्ली पुलिस में जो आपने नंबर दे रखे उसी पे आपका ओटीपी आएगा। तो जो अ, जैसे जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है मैक्सिमम चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी वेरीफाई हो जाती है।
तो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एचएससीआर से अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट मंथ की 1 से 9 तारीख के बीच में आप रजिस्ट्रेशन के नीचे आपको दिखेगा बिडिंग का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से जाके आप क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जैसे आप स्टार्ट करेंगे 5-10 मिनट का प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। बस आपको दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैंने बताया पुलिस सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद क्वार्टर अलॉटमेंट सेल का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ से आपको सबसे पहले करना है अपना रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद में जैसे आपको अप्रूवल मिल जाता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का, क्योंकि एचएससीआर ब्रांच वगैरह से आपके जो एक तरीके से जो डिटेल्स है वो वेरीफाई की जाती है कि कहीं आपकी कुछ डिटेल्स में गड़बड़ तो नहीं है, कुछ डिटेल्स गलत तो नहीं है। अगर वो होती है तो फिर उसका आपको मैसेज मिल जाता है कि भाई ये आपकी जो डिटेल्स है ये मिसमैच है। इसके बाद में फिर आप नेक्स्ट मंथ की 1 से 9 के बीच में उसी के नीचे रजिस्ट्रेशन के नीचे आप देखना दूसरा ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है भाई, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, ये मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ। आप ये चाह रहे हैं कि भाई बिल्कुल ही हमें अप्लाई करती है 1-2 मंथ में क्वार्टर मिल जाए, और आप 10 चॉइस उसमें दे सकते हैं। क्वार्टर अप्लाई करते हो तो आप उसमें 10 चॉइस दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ की आप जो चॉइस है वो देना चाहते हैं। तो एक छोटा सा प्रोसेस था, बाकी फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो भाई कमेंट कर देना। धन्यवाद।